रस्सियों से कसकर बांधने के बाद भी सामने खड़े इस भयानक दानव को कोई नहीं रोक पाया। वह नए सैनिकों के प्रशिक्षण शिविर में ऐसा तांडव मचाता है कि पूरा सैन्य शिविर तबाह होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन उसकी कहानी जितनी डरावनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दुखद है। पहले उसे बिना किसी वजह के गोली मार दी जाती है और उसके बाद जिंदा ही मिट्टी में दफना दिया जाता है। हालांकि उसकी तकलीफ भी उसके बड़े भाई के सामने कुछ नहीं थी। उसका बड़ा भाई एक बहादुर फायर फाइटर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाने और आग बुझाने में लगा दी। उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मौत के बाद वह सीधे नरक की अदालत में खड़ा था। वह पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए उसका न्याय हो रहा है। आखिर मरने से कुछ ही पल पहले उसने जलती हुई इमारत में अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटी बच्ची को बचाया था। उसी समय किसी ने पीछे से उसे ओल्ड जिन कहकर पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां उसका कोई परिचित नहीं था। सिर्फ काले कपड़े पहने दो रहस्यमयी लोग जलती हुई इमारत के सामने खड़े थे। उसने उन्हें खतरे से दूर जाने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उसी के शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने परिवार को रोते बिलखते देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है। काले कपड़ों में खड़े ये दोनों लोग यमलोक के दूत थे। महिला दूत का नाम डेचुन था, जो आत्माओं को सही रास्ता दिखाती थी, जबकि पुरुष दूत उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। डेचुन ने बताया कि लोगों की जान बचाते हुए बलिदान देने के कारण उसे महान आत्मा का दर्जा मिला है। उससे पहले यह सम्मान 400 से भी ज्यादा साल पहले किसी और को मिला था। अब उनका मिशन उसे सुरक्षित यमलोक तक पहुंचाना था, लेकिन ओल्ड जिन इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी माँ और छोटे भाई की चिंता सता रही थी। उसके इतना कहते ही एक रहस्यमयी समय भंवर खुला और अगले ही पल वह यमलोक पहुंच गया। वहां उसके जैसे अनगिनत मृत लोग अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे। हर आत्मा को पुनर्जन्म पाने से पहले 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। इन परीक्षाओं में झूठ, आलस्य, अन्याय, विश्वासघात, हिंसा, हत्या और परिवार के प्रति कर्तव्य जैसे अपराधों का न्याय किया जाता था। जिस व्यक्ति ने जीवन में जितने बड़े पाप किए होते हैं, उसी क्रम में उसका मुकदमा चलता है। जो पूरी तरह निर्दोष साबित होता है वही दोबारा जन्म लेने का अधिकार पाता है। बाकी लोगों को यमलोक की भयानक सजाएं झेलनी पड़ती हैं। यमलोक की सबसे ताकतवर कप्तान जियांग लिंग पहले से उनका इंतजार कर रही थी। महान आत्मा होने के कारण ओल्ड जिन को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा और उसे सीधे पहली सुनवाई के लिए ले जाया गया। लेकिन वहां मौजूद सभी दूत उस समय चौंक गए जब उसकी पहली परीक्षा हत्या वाले अग्नि नरक में शुरू हुई। इसका मतलब था कि हत्या उसके जीवन का सबसे छोटा अपराध माना गया था। ओल्ड जिन हैरान रह गया। उसने पूरी जिंदगी एक फायर फाइटर के रूप में लोगों की जान बचाई थी। उसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। तब जियांग लिंग ने समझाया कि यमलोक में हत्या की परिभाषा अलग है। अगर किसी की मौत आपकी लापरवाही या अप्रत्यक्ष कारण से हुई हो तो उसे भी हत्या माना जाता है। इसके बाद डेचुन ने अपनी विशेष शक्ति से अतीत की घटना देखी। करीब 6 महीने पहले लगी एक भीषण आग में उसका एक साथी भारी पत्थरों के नीचे फंस गया था। ओल्ड जिन समय पर उसे नहीं बचा पाया और कुछ ही देर बाद पूरी इमारत ढह गई, जिससे उसके साथी की मौत हो गई। अचानक ओल्ड जिन के पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है और उसके सामने लावा से भरा भयानक नरक दिखाई देता है। चारों तरफ आग की लपटों में जलती अनगिनत पापी आत्माएं दर्द से चीख रही थीं। यह भयानक नजारा देखकर ओल्ड जिन घबरा जाता है और एक आत्मा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना गूंजती है। वह ऊपर देखता है तो सामने काले चेहरे और बिखरे बालों वाला नरक का राजा खड़ा था। वही अग्नि नरक का शासक था। तभी न्यायाधीश आगे बढ़कर ओल्ड जिन का अपराध पढ़ता है। उसके अनुसार अपने साथी की मौत का अप्रत्यक्ष कारण बनने के कारण ओल्ड जिन दोषी है। नियमों के मुताबिक उसे आग के इस नरक में 50 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन महान आत्मा होने के कारण उसकी सजा घटाकर 5 साल कर दी गई। इतने में जियांग लिंग तुरंत उसके बचाव में आगे आती है। वह बताती है कि उस दिन आग इतनी भयानक थी कि किसी के पास अपने साथी को निकालने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं थे। अतीत की घटना दिखाई जाती है जिसमें साफ नजर आता है कि फंसे हुए साथी ने खुद ओल्ड जिन को पहले आम लोगों की जान बचाने के लिए कहा था। उसने साफ शब्दों में कहा था कि पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकालो और बाद में उपकरण लेकर वापस आना। ओल्ड जिन ने भी वही किया। उसने उस आग में 9 लोगों की जान बचा ली, लेकिन जब तक वह वापस लौटता पूरी इमारत ढह चुकी थी
और उसका साथी मलबे में दबकर अपनी जान गंवा चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मरते समय भी उसके साथी ने कभी ओल्ड जिन को दोषी नहीं माना। लोगों की जान को अपनी जान से भी ऊपर रखने वाले एक सच्चे फायर फाइटर का यह बलिदान देखकर नरक का राजा भी भावुक हो गया। उसने तुरंत फैसला सुनाया कि ओल्ड जिन पूरी तरह निर्दोष है और उसके साहस व निस्वार्थ सेवा की खुलकर प्रशंसा की। इसके बाद ओल्ड जिन तीनों दूतों के साथ नाव में बैठकर वैतरणी नदी पार करता है और अगले नरक की ओर बढ़ता है। यहाँ उन लोगों का न्याय होता था जिन्होंने अपनी जिंदगी आलस और समय की बर्बादी में गुजार दी थी। डेचुन को पूरा भरोसा था कि ओल्ड जिन इस परीक्षा को भी आसानी से पार कर लेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। रास्ते में ओल्ड जिन आखिर वह सवाल पूछ ही लेता है जो उसके मन में लंबे समय से चल रहा था। तब डेचुन उसे सच्चाई बताती है। अगर ये तीनों दूत कुल 49 महान आत्माओं को सफलतापूर्वक पुनर्जन्म तक पहुंचा दें तो उन्हें भी दोबारा जन्म लेने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, वे अपनी पसंद का अगला जन्म भी चुन सकेंगे। ओल्ड जिन उनके मिशन की 48वीं महान आत्मा था। ये जानकर ओल्ड जिन को चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं वह इस सम्मान के योग्य साबित न हो पाए। इन्हीं सोचों में खोया हुआ वह नदी की ओर देखने लगता है। तभी अचानक खूंखार मांसाहारी मछलियां नाव पर हमला कर देती हैं। जब डेचुन और दूसरे दूत उन मछलियों से लड़ रहे होते हैं तब कप्तान जियांग लिंग ओल्ड जिन को अगली परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें समझाने लगती हैं। उधर आलस्य के नरक का शासक चू जियांग राजा डेचुन की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था। डेचुन नरक के राजा को बताती है कि ओल्ड जिन ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसे कठिन से कठिन काम करने में भी कभी परेशानी नहीं होती थी, चाहे इंसान हो या कोई बेजुबान जानवर। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वह बिना सोचे समझे उसकी सहायता करने पहुंच जाता था। इतने में न्यायाधीश कुछ बोलने ही वाला था कि नरक का राजा खुद उसकी बातों से प्रभावित हो गया। उसने लंबी सुनवाई की जरूरत ही नहीं समझी और तुरंत ओल्ड जिन को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर था, आखिर वह हर किसी की इतनी मदद क्यों करता था? ओल्ड जिन ने बिना कुछ छिपाए सच बता दिया। उसने कहा कि वह ये सब पैसे कमाने के लिए करता था। बस यही जवाब सुनते ही नरक का राजा गुस्से से भर उठा। यमलोक में धन को सबसे घृणित चीज माना जाता था और उसे पैसों से बेहद नफरत थी। उसने तुरंत न्यायाधीश को इशारा किया। अगले ही पल बांस की नाव के नीचे लगा तंत्र खुल गया और सामने एक गहरी खाई दिखाई देने लगी। उस खाई के बीचों बीच पहाड़ जितना विशाल पत्थर का चक्की घूम रही थी। जिन लोगों ने जिंदगी भर आलस किया और अपना समय बर्बाद किया था, उन्हें उस चक्की पर बिना रुके दौड़ते रहना पड़ता था। जरा सी रफ्तार कम होते ही वे उसके नीचे कुचलकर खत्म हो जाते और अगर बचने के लिए पानी में कूदते तो खूंखार मांसाहारी मछलियां उन्हें जिंदा निगल जाती। ओल्ड जिन की नाव भी उसी भयानक चक्की की ओर बढ़ने लगी। तभी जियांग लिंग और दूसरे दूत बिना एक पल गंवाए नदी में कूद पड़े। उन्होंने नरक के राजा से विनती की कि फैसला करने से पहले पूरी सच्चाई देखी जाए। फिर अतीत की असली तस्वीर सामने आई। असल में ओल्ड जिन अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ और न्यायाधीश बनने की तैयारी कर रहे अपने छोटे भाई का सहारा था। दिन में फायर फाइटर की नौकरी करने के बाद भी वह रात में स्नान घर की सफाई करता था। खाली समय में लोगों की गाड़ियां चलाकर अतिरिक्त कमाई करता और छुट्टियों के दिनों में सब्जियां पहुंचाने का काम भी करता था। इतनी मेहनत के बावजूद उसे ठीक से सोने का समय भी नहीं मिलता था। अपनी आखिरी सांस तक वह सिर्फ अपने परिवार के लिए संघर्ष करता रहा। यह सब देखकर नरक के राजा की सोच पूरी तरह बदल गई। उसे एहसास हुआ कि आम इंसानों के लिए पैसा लालच नहीं बल्कि अपने परिवार का सहारा बनने का एक जरिया होता है। ओल्ड जिन की मेहनत, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण देखकर उसने एक बार फिर उसे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद चारों अगली परीक्षा की ओर रवाना हो गए, जहाँ झूठ बोलने के अपराध का न्याय होना था। लेकिन रास्ते में ओल्ड जिन की एक आदत ने जियांग लिंग को नाराज कर दिया। वह बिना सोचे समझे हर सवाल का जवाब दे देता था। गुस्से में जियांग लिंग ने उसे धक्का देकर एक अजीब पेड़ के पास पहुंचा दिया, जिसकी हर शाखा पर तेज धार वाले चमकते हुए ब्लेड लगे थे। ये देखकर दूसरा दूत बोला, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हें अपने सपने में अपनी माँ से मिलने का मौका मिल सकता है। माँ से मिलने की बात सुनते ही ओल्ड जिन का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने वादा किया कि अब वह कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा और हर कदम पर दूतों की बात मानेगा। अपनी माँ से एक बार मिलने की उम्मीद ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इस छोटी सी घटना के बाद चारों फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन तभी अचानक उन पर नरक के भयानक राक्षसों ने हमला कर दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं था। इसका मतलब था कि ओल्ड जिन के किसी सगे रिश्तेदार की मौत गहरे अन्याय के साथ हुई है और उसकी बेचैन आत्मा अब ओल्ड जिन को भी प्रभावित कर रही है। जियांग लिंग और दोनों दूत मिलकर उन राक्षसों को पीछे तो हटा देते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि यह परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। अगर उस भटकती आत्मा की सच्चाई सामने नहीं आई तो आगे का सफर और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए
जियांगलिंग खुद धरती पर जाकर मामले की जांच करने का फैसला करती है। वहीं डेचुन और दूसरा दूत ओल्ड जिन को आगे की परीक्षाओं तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। धरती पर पहुंचते ही जियांगलिंग सबसे पहले ओल्ड जिन के फायर स्टेशन जाती है। अपनी विशेष शक्ति से वह उसकी मौत के बाद का पूरा दृश्य फिर से देखती है। ओल्ड जिन की मां बोल नहीं सकती थी, वह केवल इशारों में अपना दुख जताती रही। वहीं उसका छोटा भाई शिवहोंग, जो पहले न्यायाधीश बनने की पढ़ाई कर रहा था और बाद में सेना में भर्ती हो गया था, अपने बड़े भाई के लिए मन में गहरी नाराजगी छिपाए हुए था। जियांगलिंग दोनों के साथ उनके घर पहुंचती है। वह खुद को ओल्ड जिन का बहुत करीबी दोस्त बताकर उसकी मां का भरोसा जीत लेती है। मां उसे देखते ही गले लगा लेती है। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में बेटे की याद और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मौका मिलते ही जियांगलिंग उनसे कहती है कि वह ओल्ड जिन को अकेले में अंतिम विदाई देना चाहती है। जैसे ही मां दूसरे कमरे में जाती है, जियांगलिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे तुरंत महसूस होता है कि इस घर में किसी भटकी हुई आत्मा की मौजूदगी है। अचानक काला धुआं इकट्ठा होकर एक इंसानी आकृति का रूप ले लेता है। जियांगलिंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आत्मा खिड़की से बाहर निकल भागती है। जियांगलिंग तुरंत उसका पीछा करती है। दोनों के बीच तेज पीछा और संघर्ष होता है, लेकिन एक पल की चूक में वह आत्मा उस पर हमला कर देती है। जब जियांगलिंग संभल कर उठती है, तब तक वह पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। इतने शक्तिशाली दूत की नजरों से बच निकलना इस बात का सबूत था कि उस आत्मा ने जीवन में बहुत बड़ा अन्याय सहा था। उधर यमलोक में ओल्ड जिन और दोनों दूतों पर नरक के राक्षस लगातार हमले कर रहे थे। शोर इतना बढ़ गया कि स्वयं यमराज का ध्यान उनकी ओर चला गया। यमराज ने कड़े स्वर में पूछा कि जियांगलिंग आखिर जीवितों की दुनिया के मामलों में दखल क्यों दे रही है। डेचुन और दूसरे दूत ने तुरंत स्थिति संभाली। उन्होंने समझाया कि वह केवल सच्चाई का पता लगाने गई है और जैसे ही मामला साफ हो जाएगा, उस भटकी हुई आत्मा का भी समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन ओल्ड जिन को लगा कि शायद उसकी मां किसी मुसीबत में है। वह घबराकर सीधे यमराज की ओर दौड़ पड़ा और उनसे भिड़ने तक को तैयार हो गया। उसकी यह हरकत देखकर दोनों दूत भी हैरान रह गए। उधर धरती पर जियांगलिंग को उस भटकी आत्मा की सेना की वर्दी से एक अहम सुराग मिल जाता है। वह अपनी शक्ति से समय को पीछे ले जाकर पूरी घटना अपनी आंखों से देखती है। ओल्ड जिन की मौत के बाद शिवहोंग सेना के शिविर में अपने दुख को छिपाकर सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही नए सैनिक ने उसकी हालत देखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ी बंदूक गलती से चल गई। गोली सीधे शिवहोंग के शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गोली लगने के बाद भी शिवहोंग ने उस नए सैनिक को जरा भी दोष नहीं दिया। अपनी आखिरी सांसों तक उसने हिम्मत नहीं हारी और उससे कहा कि तुरंत लेफ्टिनेंट को बुलाकर लाए। लेकिन जब लेफ्टिनेंट को इस घटना की खबर मिली, तो उसकी पहली चिंता घायल सैनिक की जान बचाना नहीं थी। उसे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसकी नौकरी, पदोन्नति और भविष्य सब खत्म हो जाएगा। इसी लालच में उसने एक बेहद क्रूर फैसला लिया। उसने शिवहोंग की लाश को चुपचाप गायब करने की योजना बना ली। लेकिन जियांगलिंग जब अतीत की घटना को ध्यान से देखती है, तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। उस समय शिवहोंग मरा नहीं था। उसकी सांसें अब भी चल रही थीं और उसे पूरी तरह होश था। लेफ्टिनेंट और वह नया सैनिक उसे जिंदा ही मिट्टी में दफना देते हैं। इतना ही नहीं, अपने अपराध को छिपाने के लिए लेफ्टिनेंट एक और नीच हरकत करता है। वह अफवाह फैलाता है कि शिवहोंग युद्ध के मैदान से भाग गया था और उसे भगोड़ा सैनिक घोषित कर देता है। इसके बाद वह अपने लोगों के साथ शिवहोंग के घर की भी तलाशी लेता है। ओल्ड जिन की मां पहले ही अपने बड़े बेटे को खो चुकी थी। अब छोटे बेटे पर भी भगोड़ा होने का झूठा आरोप लग गया। इन दो बड़े दुखों ने उस बूढ़ी मां को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उधर वह नया सैनिक भी चैन से नहीं जी पा रहा था। अपराध बोध के कारण उसकी नींद और सुकून दोनों छिन चुके थे। लेफ्टिनेंट उसकी घबराहट समझ गया। उसने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी और साथ में पैसे भी दिए, लेकिन यह मदद नहीं थी, बल्कि उसकी चुप्पी खरीदने की कोशिश थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शिवहोंग की बेचैन आत्मा अब उनका पीछा करना शुरू कर चुकी है। उधर यमलोक में ओल्ड जिन को झूठ के नरक में पेश किया जाता है। जैसे ही वह अदालत में पहुंचता है, न्यायाधीश उसके अपराध पढ़ना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि अपने साथी की मौत के बाद उसने कुल 98 पत्र लिखे और उन सभी में उसने सच नहीं लिखा। इतने सारे झूठे पत्रों का अपराध सुनकर झूठ के नरक का राजा गुस्से से भर उठता है। वह तुरंत आदेश देता है कि ओल्ड जिन की जीभ काट दी जाए। जैसे ही लोहे का ठंडा औजार उसके मुंह के पास पहुंचता है, तभी जियांगलिंग की आवाज दूर से डेचुन तक पहुंचती है। वह तुरंत ओल्ड जिन के बचाव में खड़ी हो जाती है। वह बताती है कि यह सच है कि ओल्ड जिन ने झूठ बोला था, लेकिन उसके हर झूठ के पीछे सिर्फ भलाई छिपी थी। उसका साथी मर चुका था और उसकी छोटी बेटी अपने पिता के जाने के दुख में टूट चुकी थी। इसलिए
ओल्ड जिन हर महीने अपने मृत साथी के नाम से उसे एक प्यार भरा पत्र भेजता था ताकि उसे कभी महसूस न हो कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओल्ड जिन अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को भी लगातार 15 साल तक पत्र लिखता रहा। हर पत्र में वह सिर्फ अच्छी बातें लिखता था और अपनी तकलीफें हमेशा छिपा लेता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी परेशानियों की चिंता करे। उसके ये झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनों के चेहरे पर सुकून बनाए रखने के लिए थे। सच सामने आने पर ऐसे झूठ भले ही दर्द दे सकते हैं, लेकिन ओल्ड जिन के हर झूठ में सिर्फ प्यार, त्याग और परिवार की चिंता छिपी हुई थी। हर महीने समय पर भेजे गए उन पत्रों की वजह से उसके साथी की छोटी बेटी कभी यह महसूस नहीं कर पाई कि उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। वह दुख और अकेलेपन में टूटने के बजाय उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रही। यही कहानी एक ऐसा सवाल पूछती है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। अगर कोई झूठ सिर्फ किसी का दर्द कम करने और उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बोला जाए तो क्या उसे भी अपराध माना जाना चाहिए? न्यायाधीश और यमलोक के दूतों का जवाब साफ था, नहीं। झूठ के नरक की शासक भले ही एक छोटी बच्ची जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उसके भीतर सही और गलत को पहचानने की अद्भुत समझ थी। वह लोगों के शब्द नहीं बल्कि उनके इरादे को परखती थी। इसीलिए उसने ओल्ड जिन को एक बार फिर निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद तीनों दूत उसे लेकर अगले नरक की ओर बढ़े, जहां उन लोगों का न्याय होता था जिन्होंने किसी जरूरतमंद को मरता हुआ देखकर भी उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यमलोक का पूरा वातावरण अचानक बदलने लगा। समय और स्थान जैसे बुरी तरह कांप उठे। शू होंग की बेचैन आत्मा का क्रोध इतना भयानक हो चुका था कि उसका असर यमलोक तक पहुंच गया और सीधा ओल्ड जिन पर टूट पड़ा। पहले उन पर भयंकर बर्फीला तूफान टूट पड़ा, फिर वे एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। इसी बीच जियांग लिंग को अपनी शक्ति से शू होंग के शव का ठिकाना पता चल गया। वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुरंत वहां जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। दूसरा दूत अचानक उसके सामने आ गया और बोला, शव मिलते ही उसे जला देना चाहिए। बेचैन आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा मानो वह सच्चाई सामने आने से रोकना चाहता हो। क्या वह इस बात से डर रहा था कि अगर शू होंग के साथ हुए अन्याय का सच बाहर आया तो कहीं उसका पुनर्जन्म का सपना अधूरा न रह जाए? लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल यह सब यमराज की परीक्षा थी। उन्हें पहले से शक था कि इस मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वह यह देखना चाहते थे कि तीनों दूत नियमों का अंधा पालन करेंगे या फिर सच्चाई और न्याय का साथ देंगे। इसी वजह से उन्होंने यह पूरी योजना रची थी। इसके बाद ओल्ड जिन को अन्याय के नरक में ले जाया गया। वहां के शासक ने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए वह बिना किसी सजा के अगली परीक्षा के लिए आगे बढ़ गया। अब उसकी अगली मंजिल थी विश्वासघात का नरक। यह जगह पूरी तरह शीशों से बनी हुई थी। जिसने भी अपने जीवन में किसी का विश्वास तोड़ा होता उसे हमेशा के लिए एक शीशे के भीतर कैद कर दिया जाता, और जैसे ही वह शीशा टूटता उसके साथ उस अपराधी का शरीर भी टुकड़ों में बिखर जाता। इस नरक की शासक एक गंभीर और शांत स्वभाव की रानी थी जो निष्ठा और वफादारी का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन ओल्ड जिन के खिलाफ यहां भी विश्वासघात का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए वह यह परीक्षा भी आसानी से पार कर गया और आगे बढ़ गया। उधर धरती पर वह नया सैनिक जिसने झूठी गवाही दी थी, सेना छोड़ने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। अपने अपराध बोध से बचने के लिए वह हर दिन शराब में डूबा रहता था। एक दिन वह बार में नशे की हालत में बेखबर होकर नाच रहा था। तभी पास खड़ी जियांग लिंग ने ऊपर देखा। छत के पास शू होंग की बेचैन आत्मा मंडरा रही थी। वह पूरी ताकत से झूमर को हिला रही थी ताकि वह नीचे गिरकर उस सैनिक को कुचल दे। जैसे ही शू होंग की आत्मा ने जियांग लिंग को देखा, वह काले धुएं में बदलकर तेजी से बार से बाहर निकल गई। जियांग लिंग भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में दोनों शहर के ऊपर आसमान में पहुंच गए। जियांग लिंग ने अपनी तलवार को लोहे की लंबी जंजीर में बदल दिया। उसने उस जंजीर को पास की ऊंची इमारत के चारों ओर लपेटकर शू होंग का रास्ता रोक दिया और उसे हवा में ही कैद कर लिया। जियांग लिंग ने उसे समझाया कि अब अपने बदले की आग छोड़कर यमलोक चलना ही सही रास्ता है। लेकिन शू होंग का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने साफ कह दिया कि अगर उसे कभी दोबारा जन्म न भी मिले तब भी वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेकर ही रहेगा। इसी दौरान वह नया सैनिक अपराध बोध से परेशान होकर शू होंग के घर पहुंच गया। उसने चुपचाप आंगन में एक नक्शा फेंक दिया। जब ओल्ड जिन की मां ने वह नक्शा उठाया
तो उसमें श्यू होंग की मौत का पूरा सच लिखा हुआ था। साथ ही यह भी बताया गया था कि उसका शव कहाँ दफनाया गया है। ये सब करने के बाद उस सैनिक ने अपनी सैन्य वर्दी पहनी और अपनी जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन यमलोक के दूत जीवित दुनिया के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए जियांग लिंग सिर्फ बेबस होकर सब देख रही थी। तभी श्यू होंग की आत्मा उसके सामने आई। उसने जियांग लिंग से उस सैनिक की जान बचाने की विनती की और वादा किया कि इसके बाद वह कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। जियांग लिंग ने अपना वादा निभाया और उस सैनिक को बचा लिया। फिर उसने श्यू होंग का संदेश उस तक पहुंचाया। श्यू होंग ने कहा कि वह उसे पहले ही माफ कर चुका है। अब वह चाहता है कि वह अपनी जिंदगी ईमानदारी से जिए और इस गलती की वजह से अपनी जान न गंवाए। ये सुनते ही उस सैनिक के मन का भारी बोझ उतर गया। उधर यमलोक में ओल्ड जिन छठी परीक्षा यानी हिंसा के नरक में पहुंच चुका था। यह एक अंधेरा और बेहद गहरा गड्ढा था जहां उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने जीवन में दूसरों पर हिंसा की थी। जो भी उसमें गिरता उसका शरीर तेज धार वाली हवाओं से बार बार चीर दिया जाता और उसे कभी शांति नहीं मिलती। इस नरक का शासक चिन्ह गुआंग राजा था। जैसे ही ओल्ड जिन न्याय मंच पर खड़ा हुआ, न्यायाधीश ने उसका अपराध पढ़ना शुरू किया। बताया गया कि बचपन में उसने अपने छोटे भाई श्यू होंग को बुरी तरह पीटा था। इतना कहते ही पत्थर की विशाल मूर्तियां अतीत का दृश्य दिखाने लगीं। उस समय श्यू होंग इतना कमजोर था कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती थीं। वह डरा सहमा एक कोने में दुबका हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि वह लंबे समय से भूख और कुपोषण झेल रहा था। दृश्य में ओल्ड जिन उसे बेरहमी से मारता हुआ दिखाई देता है। ये घटना आज तक श्यू होंग के दिल में गहरे जख्म की तरह मौजूद थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि ओल्ड जिन ने अपने छोटे भाई से कभी माफी भी नहीं मांगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी गंभीर रूप से बीमार मां और छोटे भाई को घर पर छोड़ दिया और पूरे 15 साल तक एक बार भी वापस नहीं लौटा। डेचुन अभी उसकी ओर से सफाई देना ही चाहती थी कि हिंसा के नरक के राजा ने बिना देर किए उसे दोषी घोषित कर दिया। तुरंत ओल्ड जिन के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। यह देखकर डेचुन और दूसरे दूत घबरा गए। उन्होंने तुरंत जियांग लिंग से संपर्क किया। जियांग लिंग ने बिना एक पल गंवाए संयुक्त सुनवाई की मांग कर दी। लेकिन यह फैसला दूतों के लिए बेहद खतरनाक था। अगर आखिरी परीक्षा में भी ओल्ड जिन दोषी साबित हो जाता तो उसे दोहरी सजा मिलती। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी पैरवी कर रहे दूतों की वर्षों की साधना और सारी शक्तियां भी उनसे छीन ली जाती। फिर भी अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे जोखिम उठाकर ओल्ड जिन को लेकर अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ गए। उधर धरती पर ओल्ड जिन की मां को जो नक्शा मिला था उसे लेकर वह सीधे सेना के शिविर पहुंच गई। वह चाहती थी कि उसके बेटे के साथ हुए अन्याय का सच सामने आए और उसे न्याय मिले। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट ने नक्शे में लिखी बातों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका अपराध अब छिप नहीं पाएगा। अपने भविष्य को बचाने के लिए उसने बूढ़ी मां की एक भी बात नहीं सुनी। वह चाहे जितनी विनती करती रही, उसने उसे बेरहमी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य श्यू होंग की आत्मा अपनी आंखों से देख रही थी। जिस इंसान ने उसे जिंदा दफनाया था, उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था और अब वही उसकी बूढ़ी और बेबस मां के साथ भी अत्याचार कर रहा था। ये देखकर श्यू होंग का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसकी भयानक शक्ति से एक विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं इतनी भयानक थीं कि किसी के लिए आंखें खोलकर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। जियांग लिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय श्यू होंग की शक्ति उसके काबू से बाहर थी। उधर यमलोक में भी इसका असर दिखाई देने लगा। ओल्ड जिन का शरीर धीरे धीरे रेत के दलदल में धंसने लगा। कुछ ही पलों में रेत उसके सीने तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी डेचुन ने अपनी पूरी ताकत से श्यू होंग को पुकारा। उसकी आवाज यमलोक और धरती दोनों लोकों को पार करती हुई सीधे श्यू होंग तक पहुंची। एक पल के लिए उसका क्रोध शांत पड़ गया। यही मौका देखकर जियांग लिंग ने उसे पूरी सच्चाई समझाई। उसने कहा कि अगर वह अपने मन का बदला छोड़ दे, तभी उसके बड़े भाई ओल्ड जिन को मुक्ति मिल सकती है। अपने भाई को दोबारा जन्म लेने का अवसर देने के लिए श्यू होंग ने आखिरकार अपने गुस्से को छोड़ दिया। उसने बिना विरोध किए अपनी आत्मा को पकड़ने वाली दिव्य जंजीरों के हवाले कर दिया। जैसे ही उसका क्रोध समाप्त हुआ, यमलोक में छाया संकट भी खत्म हो गया। अब ओल्ड जिन को अंतिम परीक्षा के लिए स्वर्ग और नरक के सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश स्वयं यमराज के सामने लाया गया। यहीं उन आत्माओं का अंतिम फैसला होता था जिन्होंने जीवन में अपने माता पिता और परिवार के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया था। यमराज का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। वह ओल्ड जिन को अंतिम सज्जा सुनाने ही वाले थे कि तभी डेचुन जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी ओर से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब ओल्ड जिन हाई स्कूल में पढ़ता था, तब उसने अपनी ही मां का दम घोंटकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। उस समय उनका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और उनका इलाज लगातार चल रहा था। दवाइयों का खर्च इतना बढ़ चुका था कि घर की सारी बचत खत्म हो गई थी। उधर छोटा भाई
कुपोषण के कारण बहुत कमजोर हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ भूख, बीमारी और बेबसी थी। ऐसे में महज एक किशोर उम्र का ओल्ड जिन पूरी तरह टूट गया। अपनी माँ को हर दिन दर्द में तड़पते देखकर उसके मन में एक भयानक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर माँ को इस पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त कर दे तो शायद उनका दुख खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह अपने छोटे भाई के साथ खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर देगा ताकि इस अंतहीन तकलीफ से छुटकारा मिल सके। लेकिन तभी उसका छोटा भाई बीच में आ गया और उसे ऐसा करने से रोक दिया। यही वजह थी कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। उस घटना के बाद ओल्ड जिन शर्म और अपराध बोध से इतना भर गया कि उसने घर छोड़ दिया। वह पूरे 15 साल तक वापस नहीं लौटा। इन 15 वर्षों में उसने दिन रात मेहनत की। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह इतना पैसा कमा सके जिससे उसकी माँ और भाई कभी किसी चीज के लिए परेशान न हो। डेचुन ने तुरंत उसकी तरफ से दलील दी। उसने कहा कि उस दिन माँ बेहोश थी और उन्हें इस घटना का कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए किसी को वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस दिन की पूरी सच्चाई सबके सामने ला दी। तब पता चला कि ओल्ड जिन की माँ कभी बेहोश थी ही नहीं। उन्हें सब कुछ मालूम था। वह समझ चुकी थीं कि उनकी बीमारी की वजह से उनके दोनों बेटे हर दिन और ज्यादा तकलीफ झेल रहे हैं। उनके मन में तो पहले ही ये बात आ चुकी थी कि अगर वह इस दुनिया से चली जाए तो शायद उनके बच्चों का बोझ हल्का हो जाएगा। सबसे भावुक बात यह थी कि इतने सालों तक उन्होंने कभी भी ओल्ड जिन को दोषी नहीं माना। उल्टा वह हमेशा खुद को ही इस परिवार पर बोझ समझती रही। ये सच्चाई देखते ही ओल्ड जिन पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं के बीच उसने यमराज से कहा, मैं हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे अपनी माँ से मिलने का मौका दे दीजिए। मैं उनसे सिर्फ एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन यमराज का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। अगर तुम्हें सच में पछतावा था तो उन 15 सालों में तुम एक बार भी घर क्यों नहीं लौटे? अब जब समय निकल चुका है तो सिर्फ पछताने से कुछ नहीं बदल सकता। इतना कहकर यमराज अंतिम फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक पूरा यमलोक जोर से कांपने लगा। उसी समय दिव्य दृश्य में ओल्ड जिन की माँ की आकृति दिखाई देने लगी। दरअसल जियांगलिंग शू होंग की आत्मा को साथ लेकर उनकी माँ के सपने में पहुंच चुकी थी। सपने में शू होंग मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब मेरी चिंता मत करना। मुझे स्वर्ग में न्यायाधीश बनने का सम्मान मिला है। अब मैं वहाँ बुरे लोगों को सजा दूंगा। इसलिए आप हमेशा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जब ओल्ड जिन को अपनी माँ की सच्चे दिल से माफी मिल गई तो उसके ऊपर लगे सारे आरोप अपने आप खत्म हो गए। हालांकि वह अपनी माँ के सामने खड़े होकर मुझे माफ कर दीजिए नहीं कह पाया, लेकिन उसने अपनी माँ को यह विश्वास दिला दिया कि उनके दोनों बेटे अब शांति में हैं। अब वह बिना किसी बोझ के अपनी बाकी जिंदगी सुकून से जी सकती थीं। शायद यही इस कहानी का सबसे सुंदर अंत था। यहीं पर यह भावुक सफर समाप्त होता है। इस फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले यही महसूस होता है कि यह सिर्फ यमलोक की कहानी नहीं है। यह इंसान के कर्म, रिश्तों और उसके अंतर्मन की परीक्षा की कहानी है। ओल्ड जिन की मौत के बाद उसे सिर्फ 7 नरकों की परीक्षा नहीं देनी पड़ी, बल्कि उसे अपने जीवन की हर अधूरी बात, हर गलती और हर पछतावे का सामना भी करना पड़ा। वह बाहर से एक आदर्श इंसान दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए गहरा अपराध बोध छिपा हुआ था। जब उसने यमलोक की अदालत में अपनी गलतियों का सामना किया और अपनी माँ से माफी मांगने की इच्छा जताई तो वह पल बेहद भावुक बन गया। इसी वजह से यह कहानी लाखों लोगों के दिल को छू जाती है। इस फिल्म के यमदूत भी सिर्फ कठोर रक्षक नहीं थे। उनके अपने सपने, अपने दर्द और अपने अधूरे रिश्ते भी थे। ओल्ड जिन के साथ इस पूरे सफर को तय करते करते वे भी अपने अतीत से समझौता करना सीख जाते हैं। फिल्म के दृश्य भी बेहद शानदार हैं। 7 नरकों की दुनिया अलग अलग अंदाज में दिखाई गई है और हर दृश्य रहस्य, रोमांच और भावनाओं से भरपूर लगता है। हाँ, अगर इसकी एक कमी की बात करें तो कई बार 7 परीक्षाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। दर्शक किसी एक भावनात्मक पल से पूरी तरह जुड़ भी नहीं पाता कि कहानी अगले दृश्य पर पहुंच जाती है। लेकिन असली बात यह है कि यह फिल्म यमलोक की नहीं बल्कि जिंदा लोगों की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जो माफी आज मांग सकते हैं उसे कल पर मत छोड़िए। जो समय आज अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं उसे काम की भागदौड़ में मत खोइए। जिस गलती को आज सुधार सकते हैं उसे अधूरा मत रहने दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायश्चित मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी सच्चाई, ईमानदारी और प्यार के साथ जीवन बिताने में है। अगर आप यह फिल्म देखने वाले हैं तो एक सलाह जरूर मानिए, अपने पास रूमाल रखिए। यह सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं बल्कि ऐसी भावनात्मक कहानी है जो कई बार आपकी आंखें नम कर सकती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प फिल्म की कहानी के साथ।